हाँ जी, क्या पढ़ेंगे अपन? फ्यूचर कंटिन्यूस। ठीक है, फ्यूचर कंटिन्यूस। फ्यूचर कंटिन्यूस में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस। हाँ जी, अफर्मेटिव सेंटेंस किससे स्टार्ट होता है? सब्जेक्ट से प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या आती है फ्यूचर में? विल शेल। शेल कब लगता है? शेल बी या फिर आई होता है। वेरी गुड। आई और वी के साथ क्या लगता है? शेल लगता है। बाकी कोई भी सब्जेक्ट आ जाए क्या लगाना है? विल लगा देना है। ठीक है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं छोटा छोटा क्यों लिख रहा हूँ। कोई बात नहीं, आप लिख दिया तो ठीक है। उसके बाद क्या आएगी? वर्ब बताओ, वर्ब क्या आएगी इसमें? वर्ब आती है, वर्ब कौन सी आती है? वो फर्स्ट कंटिन्यूस में वर्ब आती है। वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी। क्या आती है? वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी। ठीक है, लेकिन कल ही मैंने अभी आपको बताया था जब हमने फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा था। मॉडल सारे। हाँ, तो मॉडल आ रहा है, यानी कि विल और शेल क्या होते हैं? मॉडल लेते हैं। तो मॉडल क्या कहता है कि आईएनजी लगा। हाँ, क्या चाहिए इसको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। क्या चाहिए इसको? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म चाहिए। और फिर कंटिन्यूस भी तो है, कंटिन्यूस भी कह रहा है कि मुझे तो आईएनजी चाहिए। अगर आईएनजी नहीं लगा होगा तो फिर मुझे लिखने का मतलब ही नहीं है, मैं हुई नहीं, मेरा आधार कार्ड है ये तो, ठीक है ना, मेरी पहचान है ये तो अब क्या करें? हाँ, बीन लगा देंगे। तो देखो अब हम क्या लगा देंगे? बीन। तो अगर आप कह रहे हो कि हम बीन लगा देंगे तो बीन फर्स्ट फॉर्म है क्या? बी लगा देंगे। बी शाबाश, हमें लगानी क्या है? फर्स्ट फॉर्म है। फर्स्ट फॉर्म क्या हो जाती है? बी होती है। बात समझ में आ गई? चलिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शेल प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है भाई, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। चलिए बनाए सेंटेंस इसके। क्या कहता है? मैं कल से दोहरान कर रहा हूँगा। मैं कल से तो मैं कल से नहीं, मैं कल दोहरान कर रहा हूँगा। मैं कल इस समय पर, ऐसे लिखो इसको, मैं कल इस समय पर दोहरान कर रहा हूँगा। कर रहा हूँगा। बनाओ भाई इसको। चलिए भाई, ठीक है, तो क्या बनेगा इसका? देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं? वर्ब पता करते हैं और सब्जेक्ट पता करते हैं। वर्ब क्या है इसमें? दोहरान करना। क्या? दोहरान करना। ठीक है, दोहरान करने को क्या बोलते हैं? रिवीजन। क्या बोलते हैं? रिवीजन, रिवाइज करना। ठीक है, VISE, रिवाइज। ठीक है, सब्जेक्ट कौन है इसमें? अरे रिवाइज करना है पूरा। अरे तो रिवाइज करना है ना। आपको क्या बोलते हैं? डू रिवाइज बोलते हैं कि रिवाइज बोलते हैं? रिवाइज योर चैप्टर ऐसे बोलते हैं, डू रिवाइज योर चैप्टर बोलते हैं। आपके डायरी में क्या लिखते हो? डू रिवाइज कि रिवाइज? ठीक है, डायरी में लिखे होगा ना आपने, कभी ज़िंदगी में दिया होगा ना स्कूल में डायरी। हाँ, तो सब्जेक्ट सबसे पहले सब्जेक्ट क्या लिखते हैं? आई लिखेंगे। आई के साथ क्या लगता है? शेल। तो ये हो जाएगा। आपको डायरी लिखाई होगी ना, आप भी डायरी लेके जाते हो नहीं? ले जाते हो?
डायरी लेके जाते हो ना, 100-200 कितने की देते हैं? 100 100 रुपये की डायरी देते हैं, है ना। जो 20 रुपये की डायरी होती है उसको कितने में देते हैं? 100 रुपये की, ठीक है ना। तो 80 रुपये का फ़ायदा हो जाता है, ठीक है ना। स्कूल वाले इस तरीके से कमाते हैं, ठीक है ना, टाई बेच के, बेल्ट बेच के, है ना। ये अच्छी वाली डायरी दो, हैं? अच्छी वाली डायरी अरे तो पैसे नहीं कमा रखे, तुम्हें क्या लग रहा है? 50 रुपये की तो भी गंदे है ना, एक साथ बनवाते हैं ना वो, हाँ हाँ तो फिर वो, फिर तो 20 है ना। अरे डायरी की कह रहा हूँ, डायरी 20 रुपये से ज़्यादा नहीं की नहीं है वो, ठीक है ना। 20 रुपये जब मैक्स टू मैक्स 30 रुपये की, 100 रुपये की दे देते हैं। और कई कई स्कूलों में तो 200-300 रुपये की देते हैं भाई साहब, क्या बात करते हो। तो उसमें जब चैप्टर पढ़ाते हैं आपको, फिर घर के लिए क्या देते हैं वो? रिवाइज, यही बोलते हैं ना कि डू रिवाइज लिखवाते हैं, बस रिवाइज ही लिखते हैं ना। रिवाइज दिस चैप्टर, रिवाइज दिस पेज नंबर, यही लिखते हैं ना। तो फिर चलिए, तो आई शैल बी वर्ब फर्स्ट के साथ आएंगी, रिवीजन या रिवाइजिंग? रिवाइजिंग, आई शैल बी रिवाइजिंग आई शैल बी रिवाइजिंग टुमारो, टुमारो एट दिस टाइम। टुमारो एट दिस टाइम। आई बात समझ में? ठीक है। तो आपको कितनी % बनानी है? 80% बनानी है, ठीक है। चलिए, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आप पाना तो बहुत कुछ चाहते हो पर खोना कुछ नहीं चाहते। आई बात समझ में? बिल्कुल वही हाल है आपके। चलिए, अब कौन सा पढ़ेंगे अपन? नेगेटिव। आप चाहते हो कि मैं संडे को 12 बजे उठूं और मेरी 80% बन जाए। मैं चाहता हूं कि मैं रात को आराम से 8-10 घंटे सोऊं और मेरी 80% बन जाए। मैं सुबह स्कूल भी ना जाऊं और मेरी 80% बन जाए। मैं स्कूल जाऊं, कोचिंग जाऊं और बैग पटक दूं और मेरी 80% बन जाए, ठीक है। तो टीचर के पढ़ाने से नहीं बनती है बेटा, तपना पड़ता है खतरनाक। चलिए, सेकंड देखिए, सेकंड क्या बनता है? नेगेटिव, ठीक है। सब्जेक्ट के बाद नोट लग जाता है, इसमें हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा, ठीक है। देखिए, आपकी जो बहन थी ना यशविन, ठीक है, मतलब थी तो वो भी कमज़ोरी, लेकिन उसकी अच्छी बात ये थी कि वो बहुत मेहनत करती थी खुद से ही, उसको बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, खुद से ही। और बोलते थे जो तो वो बेचारी अलग ही पढ़ती थी बोलने की वजह से। तो आपको तो बोलते बोलते भी नहीं पढ़ते हो, समझ रहे हो। तो बहुत है इसमें, ठीक है। चलिए, तो कमज़ोर होना बुरी बात नहीं है, ठीक है। चलिए, तो सेकंड देखिए क्या आएगा अपना? नेगेटिव। आप जब किताब लेके बैठते हो, कॉपी लेके बैठते हो, तो आपका मन में ना ऐसा होता होगा, अरे क्या पढ़ रहे हैं इसको, अटरे होता है ना, मन एकदम इस दब जाता होगा, यूँ, अरे क्या लेके बैठ गया, हटाओ, इससे तो मोबाइल लेके बैठो अभी, फिर देख, है ना। बस वही लड़ाई है। लड़ाई खुद से होती है, खुद से लड़ाई जीत गए तो दुनिया से जीत गए। आइए बात समझ में। तो 80% तो क्या आप 90 भी बना सकते हो, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। लेकिन मेहनत भी कर कुछ बड़ी बात नहीं है, छोड़ने की ताकत होनी चाहिए चीज़ें। जो चीज़ आपको पसंद है ना, वो सब छोड़नी पड़ेगी, समझ रहे हो। वो दम नहीं आता है हर किसी में। इसीलिए जो इंसान छोड़ना जानता है, जिसमें दम है ना छोड़ने का, फिर वो अलग हट के निकलता है। जैसे कि आकर्ष है, वो कर सकता है, वो बना सकता है परसेंटेज, ठीक है। वो अकेला पढ़ेगा ना, अकेला क्या पढ़ेगा वो, मतलब यूट्यूब से भी पढ़ेगा ना, तब भी बना देगा वो। नेगेटिव सेंटेंस। चलिए, तो देखिए, बिल्कुल ऐसा क्या रहेगा वो, अफर्मेटिव जैसा रहेगा, ठीक है।
हेल्पिंग वर्ब का जो बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लग जाएगा। ये हो जाएगा क्या, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल शेल। शेल कब लगता है, आई और वी के बाद, प्लस क्या आएगा, नॉट, प्लस क्या जाएगा, बी, फिर वर्ब फर्स्ट के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जितने भी लोगों को अपन जानते हैं ना, जिन्होंने दुनिया बदली है, वो सब कमज़ोर रहे हैं, सब। एक भी बंदा ऐसा नहीं है कि जो, और जितने भी तेज़ दिमाग वाले कोई ख़तरनाक थे, वो सब नौकरी करके निकल लिए, उन्होंने किसी ने भी चेंज नहीं किया। सब जितने के लोगों को जानते हो ना आप दुनिया में, वो सब अपने टाइम पे कमज़ोर रहे हैं, सब। आई बात समझ में। आईएएस आईपीएस जितने भी बनते हैं, वो सब एक टाइम पे कमज़ोर रहे हैं, कभी कहीं ना कहीं फेल हुए हैं वो। आई बात समझ में। अपन को लगता है कि आईएएस बन गया, इसका मतलब इसका तो तेज़ दिमाग होगा। आई बात समझ में, नहीं है। बस उनके अंदर जुनून होता है, उनके अंदर दम होता है कि मैं ये चीज़ छोड़ सकता हूँ इस चीज़ को पाने के लिए। समझ रहे हो। कभी भी आप देख लेना, इवन 99% जितने भी लोगों को आप जानते हो ना, जिनके नाम आप दोगे, यार ये इतना, इसने ये बदल दिया, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, ठीक है, वो सब ज़्यादातर लोग गरीब ही होंगे, कोई अमीर नहीं होता। अमीर लोगों के बच्चे करते ही नहीं है, आई बस समझ में, क्योंकि उनके पास किसी चीज़ की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। तो उन्हें छोड़ने, तो बचपन से उनकी परवरिश ऐसी होती है कि या तो फिर ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ठोकर लग जाए, तब बदलाव आता है ज़िंदगी में। समझ रहे हो, वो होता है। तो ऐसा क्या कर सकते हैं। चलिए, हाँ जी, देखिए क्या बनाएंगे इसका, क्या बनेगा, सेंटेंस होगा इसका, कल इस समय पर हवाई जहाज नहीं उड़ रहे होंगे। कल इस समय पर हवाई जहाज नहीं उड़ रहे होंगे। ठीक है, बनाओ इसको। ठीक है, वर्ब क्या है हमारे पास, उड़ना, फ्लाई। सब्जेक्ट क्या है इसमें, एरोप्लेन, एरोप्लेन, हवाई जहाज, AEROPLANES, एरोप्लेन्स नहीं उड़ रहे होंगे। ठीक है, चलिए, तो सब्जेक्ट देखिए क्या है, एरोप्लेन्स, फिर क्या जाएगा, विल आएगा, क्योंकि आई और वी के साथ लगता है बस। एरोप्लेन्स विल नॉट बी फ्लाइंग, बस, टुमारो एट दिस टाइम, टुमारो एट दिस टाइम, एट दिस टाइम, इस समय पर, कल इस समय पर। ठीक है, चलिए कौन सा देख लेते हैं, इंटरोगेटिव। अच्छा लिखो, चलिए, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव। अब क्या बनाएंगे अपन, इंटरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ठीक है,
पूरा पास में आ गया एकदम, बहुत बड़ी स्पेलिंग है। चलिए, क्या होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस में? हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट एक दूसरे की जगह चेंज कर लेते हैं। ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, और क्योंकि ये हमारा इंटरोगेटिव नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंटरोगेटिव है, इसलिए तो नोट हट जाएगा, ठीक है। चलिए, इंटरोगेटिव सेंटेंस है खाली। तो पहले क्या आ जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट, ठीक है भाई, ये हो गया। और एक और क्या बन जाता है हमारा? WH आगे लग जाएगा और ये पूरा का पूरा आ जाएगा, और यहाँ पर क्या लग जाएगा? क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ठीक है ना। WH प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब फर्स्ट के साथ ING प्लस ऑब्जेक्ट, एज इट इज़ पूरा का पूरा आ जाएगा WH के बाद, ठीक है। सेंटेंस क्या बन जाएगा इसका? कल वे इस समय पर दिल्ली क्यों जा रहे होंगे? दिल्ली क्यों जा रहे होंगे? चलिए, कौन सा वाला सेंटेंस, कौन सा वाला लगेगा इसमें स्ट्रक्चर? WH वाला लगेगा। अगर यहाँ पर क्या होता, क्या से स्टार्ट हो रहा होता, तो ये वाला लग जाता, लेकिन ये WH वाला लगेगा। चलिए, ठीक है। वर्ब क्या है इसमें? गोइंग, जाना। जाना, गो। चलिए, सब्जेक्ट क्या है? वे, तो दे हो जाएगा। चलिए, ठीक है। तो देखिए, WH वर्ड क्या है इसमें? क्वेश्चन वर्ड। क्यों को क्या बोलते हैं? वाई। ये वाई हो गया। अब सब्जेक्ट क्या है हमारा? दे। आई और वी होता तो क्या लगता? शैल लगता, विल आ जाएगा। वाई विल, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब दे। दे के बाद बी, गोइंग, वर्ब फर्स्ट के साथ ING, गोइंग, ठीक है। गोइंग टू दिल्ली, ठीक है। चलिए, कब भाई? कल इस समय पर, टुमारो एट दिस टाइम, टुमारो एट दिस टाइम, और ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है भाई। चलिए, इंटरोगेटिव नेगेटिव देख लेते हैं। इरेज कर दूं? चलिए, देखिए, अब पढ़ेंगे क्या? इंटरोगेटिव नेगेटिव, ठीक है। इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव में क्या हो जाता है? नोट लग जाता है। नोट कहाँ पे लगता है? सब्जेक्ट के बाद। यह है क्या? नोट, ठीक है। चलिए, सेम टू सेम कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा, ठीक है। चलिए, सेंटेंस क्या बनेगा? सेंटेंस बना देते हैं। सेंटेंस क्या है? क्या हम कल दिल्ली जा रहे होंगे? क्या हम कल दिल्ली जा रहे होंगे? ठीक है, बनाओ। चलिए, तो वर्ब क्या है इसमें? वही गो। सब्जेक्ट क्या है? वी। चलिए, अब देखो, सब हमारा सेंटेंस किससे स्टार्ट हो रहा है? क्या से? तो हेल्पिंग वर्ब वाला ये वाला लग जाएगा, फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो देखो,
क्या लग जाए, देखो सब्जेक्ट क्या है, वी है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, शैल। तो ये शैल वी नॉट बी गोइंग टू दिल्ली टुमारो, कल, टुमारो, और ये क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से अपना क्या कंप्लीट हो गया, फ्यूचर कंटिन्यूस खत्म हो गया। ठीक है, चलिए।